हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। क्या चल रहा है? हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। क्या? देखो, आज फ्रेंडशिप डे है और मैंने इस साल डिसाइड किया है सबको इस नॉन सेंसिकल ट्रेंडिंग वे में ही विश करने वाली हूँ। हाँ, बट हम लोग पंडिताइंस है, हम इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, पौराणिक कथाओं के बारे में बात करते हैं, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड साइंस की बात करते हैं। तो ये आज सडनली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वाला फ्रेंडशिप डे का कहाँ बात चल रहा है? ऐसे नहीं लगेगा सबको? लगेगा, लगना ही चाहिए मैं तो कहूंगी। लेकिन देखो क्या है ना, फ्रेंडशिप डे का कॉन्सेप्ट शायद ये वेस्टर्न हो सकता है, लेकिन फ्रेंडशिप ये चीज तो हर कल्चर, हर देश, हर गांव, आई थिंक हर नुक्कड़ पे एग्जिस्ट करता है, राइट? और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कृष्णा और उसके सखाओं की कथाएं तो सबसे ज्यादा फेमस है। ट्रू, मतलब कृष्ण के सखाओं की जो लिस्ट है ना वो बहुत लंबी है। मतलब मेरे दोस्तों की लिस्ट अगर मैं देखूं तो उससे हम श्योर ज्यादा लंबी कृष्ण के दोस्तों की लिस्ट है। लेकिन मोस्ट ऑफ नाम हम में से किसी ने कभी सुने नहीं है, बट एक नाम है जो कॉमनली सबने सुना होगा, सुदामा। पर क्या आपको पता है कि कृष्ण और सुदामा एकदम अपोजिट बैकग्राउंड से थे? मतलब कृष्ण जन्मा था एक राज परिवार में, प्रिंस था जो आगे चल के ऑब्वियसली राजा बनने वाला था, और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के घर में जन्मा हुआ पुत्र था। तो फिर भी उनके बीच इतनी घनिष्ठ दोस्ती कैसी थी? वो क्या है ना, वो टाइम पे सब लोग अपना एजुकेशन पाने के लिए गुरुकुल में जाते थे। मतलब ये स्कूल कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं था तब। एंड गुरुकुल में सबको एक इक्वल दर्जा मिलता था, सबको कॉमन एजुकेशन मिलता था, कॉमन स्किल्स सिखाए जाते थे। इनफैक्ट सारे स्किल्स सबको सिखाए जाते थे। एंड वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ये जात पात का डिस्टिंक्शन, अमीरी गरीबी का डिस्टिंक्शन, ये सब कुछ नहीं होता था। करेक्ट। सो कृष्ण और बलराम को, मतलब उनके बड़े भाई को, उनके पेरेंट्स ने भेजा था ऋषि सांदीपनि के आश्रम में, जहाँ से उन्होंने शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की। शिक्षा इज बेसिकली एजुकेशन और दीक्षा मतलब आज की भाषा में कहा जाए तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो वो सब उन्होंने वहीं से प्राप्त किया था, और यहाँ पे ना उन्होंने वेद, योग और 64 कलाएं मतलब स्किल सेट्स, इन सब की शिक्षा भी ली थी। और यहीं पे मतलब ये जिस आश्रम की बात कर रही है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई थी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। और वो भी कैसी दोस्ती, एकदम घनिष्ठ वाली दोस्ती, इतनी डीप फ्रेंडशिप कि आज भी कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल दिया जाता है सबको। वहाँ पे स्कूलिंग, शिक्षा, दीक्षा सब पूरी हो गई और सब अपने अपने वापस घर चले गए। कृष्ण गया मथुरा और वहाँ जाने के बाद में द्वारका का राजा बन गया, और सुदामा गया अपने गांव अस्मावतीपुर, और वहां जाके वो बस गया। बाय द वे, उस टाइम का अस्मावतीपुर इज टुडेज पोरबंदर, जो गुजरात में है वो। और ये सुदामा का ना लाइफस्टाइल एकदम संन्यास्त था। ही डिड नॉट वांट टू मेनी थिंग्स टू मच फ्रॉम हिज लाइफ प्रोबेबली। तो वो ना भिक्षा मांग के अपना उदर निर्वाह करता था, लेकिन उसमें भी उसके रूल्स थे। क्या रूल्स? मतलब फॉर एग्जाम्पल वो दिन में सिर्फ 5 घरों से भिक्षा मांगता था, और उन 5 घरों में से अगर उसको सफिशिएंट मिले तो उस दिन वो, उसकी पत्नी और बच्चे पेट भर खाना खा लेते थे, और अगर नहीं मिले तो भूखे पेट सो जाते थे। अभी देखो, मतलब उसकी बीवी सुशीला तो उसे काफी सपोर्ट करती थी, लेकिन हर इंसान का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। तो वैसे ही एक दिन फाइनली सुशीला को इनफ हो गया, और उसने सुदामा को बोला कि देखो प्लीज, आप है ना, आपका वो जो दोस्त है प्रिय सखा राजा कृष्ण, उनसे प्लीज मदद मांग लो। हाँ, बेसिकली सुशीला वॉज वरीड फॉर हर चिल्ड्रन एंड देयर फ्यूचर, और इवेंचुअली सुदामा भी बेसिकली मान ही गया कि चलो मैं चले जाता हूँ मतलब मिलने। पिघल गया। अरे ऑफ कोर्स, पत्नी की बात सुननी ही पड़ती है पति को। जब तेरी शादी होगी ना, आई एम श्योर यू विल आल्सो अंडरस्टैंड। तो कमिंग बैक, अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, सुदामा तैयार हो गया और कृष्ण से मिलने जाने के लिए ही अग्रीड एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। और इसमें ना एक बैक स्टोरी है। देखो, बचपन में जब वो दोनों साथ में थे, मतलब तभी से ही वो बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स थे, राइट?
तो तभी ही कृष्ण ने सुदामा को प्रॉमिस किया था कि कभी भी अगर तुम्हें जिंदगी में, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, कभी भी अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ भी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद 100% करूंगा। एंड ये भी वचन उसने मांगा था कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास मदद मांगने आओ। लेकिन अब सुदामा के सामने एक और ही प्रॉब्लम आ गया। इतने सालों बाद अपने सखा से, बेस्ट फ्रेंड से मिलने जा रहे, खाली हाथ थोड़ी जा सकता था। लेकिन अगर कुछ देना भी है तो उसके पास क्या था उसको देने के लिए? एंड शायद एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम सुशीला के दिमाग में भी चल रहा था। मतलब देखो, कहते ही है ना कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी, मंदिर, ऐसे कोई भी जगह पे खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। अब सुशीला भी क्या करती, मतलब घर में कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो वो गई मदद मांगने के लिए पड़ोसियों के पास, और मुट्ठी भर सूखे पोहे उसने लिए उनसे, एक पोटली बना दी, एंड पोटली बना करके उसने वो सुदामा को दे दी। करेक्ट। अब ये देखो, वैसे सोचा जाए तो सुदामा की हालत बहुत खस्ता थी। उसके पास अच्छे छोड़ो पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे, तो वैसे ही फटी हुई धोती, पैरों में चप्पल नहीं तो नंगे पैर, ऐसे वो अपनी पोहे की पोटली लेके सुदामा स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द्वारका। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस है ये, और मतलब ये आज का कह रही हूँ मैं, उस टाइम तो क्या ही पता पर्वत वगैरह मतलब पार करने के लिए कितना ज्यादा किलोमीटर लगता होगा। तो ये पूरा पार करके मतलब थक के सब कुछ होके फाइनली सुदामा पहुंच गया कृष्ण के महल पे। अभी यहाँ पे द्वारपालों को क्या दिख रहा है कि कोई एकदम फटे हुए कपड़ों में, नंगे पैर, जिसकी पैरों की बैंड बजी पड़ी है, पूरा मतलब इमेजिन द अवतार, राइट? ऐसे कोई आया है तो उन्होंने भी थोड़ा एरोगेंटली, द्वारपाल है राजा के, और अग्रेसिवली भी पूछा क्या है, किससे मिलना है। एंड सुदामा ने एकदम कामली रिस्पॉन्ड किया कि मुझे मेरे प्यारे सखा केशव से मिलना है, वो तुम्हारा राजा है। मतलब एक्चुअली क्या है ना, गुरुकुल के जो कृष्णा के सारे दोस्त थे वो उसे कृष्णा नहीं केशव बुलाया करते थे। अब ये जो कृष्ण के द्वारपाल थे ना, वो सोच रहे हो भले हमारा सोने की द्वारका का राजा उसका दोस्त भला ऐसे कैसे हो सकता है, सो दे, वो तो उसको धुतकार रहे थे, अरे जाओ जाओ ऐसा। लेकिन सुदामा कामली, पोलाइटली उनसे यही कहता रहा कि अरे एक बार जाके अपने राजा से बात तो करो, मेरा नाम सुदामा है, उसको बताओ तो सही कि कौन आया है। एंड लकीली फॉर सुदामा उन द्वारपाल में से एक था जो थोड़ा सा ज्यादा कंसिडरेट था, तो उसने सोचा कि यार मैं जाके बता देता हूँ। तो वो अंदर गया और उसने अपने राजा कृष्ण को बताया कि आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है जो कह रहा है कि वो आपका दोस्त है और उसका नाम है सुदामा। अब ये होते ही मतलब आगे जो हुआ ना, वो देख के सबके सब दंग हो गए, क्योंकि अब जैसे ही कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना, वो सिंहासन से उतरकर उसी स्टेट में भागे भागे बाहर आया, और देखते ही उसने सुदामा को टाइटली हक कर लिया, आलिंगन दे दिया टाइटली। और सब लोग सरप्राइज है, लेकिन ये दो मित्र सिर्फ एक दूसरे में है, मतलब दोनों ने एक दूसरे के आलिंगन में ना इतने सालों का प्रेम निकल आया बाहर, और उनके आंसू, मतलब सॉरी, उनके आंखों से आंसू निकलने लगे। सी आई एम ऑल्सो ओवरवेल्म्ड, ये बताते वक्त इतना वो भाव विभोर करने वाला दृश्य था, इमेजिन। अब कृष्ण ने सुदामा को ऊपर से नीचे तक देखा, और मतलब वो हालत देखी नहीं जा रही थी ना, अपने प्यारे मित्र की ऐसी हालत, मतलब भूखा, प्यासा, टायर्ड, मतलब उफ, समझ रहे हो। तो कृष्ण ने क्या किया, तुरंत सुदामा को अंदर ले गया, अंदर ले जाके उसको उसने बिठाया अपने राज सिंहासन पे, और सेवकों से बोला कि फटाफट जाओ और गुनगुना गर्म पानी लेकर आओ। और फिर किसी को कुछ पता चले कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, यू नो व्हाट कृष्णा डिड। कृष्ण ने सुदामा के दोनों पैर वो गुनगुने पानी के पतीले में डाले, एंड ही स्टार्टेड वॉशिंग हिज फीट। कृष्ण खुद अपने हाथों से सुदामा के पैर धोने लगा। सब लोग ना शॉक रह गए, मतलब वहां पे कृष्ण की पत्नियां थी, मंत्रीगण थे, कुछ दोस्त थे, कुछ प्रजाजन थे, सब हक्का बक्का रह गए कि सब क्या चल रहा है। एंड मतलब देखो, कृष्ण तो बहुत प्यार करता था अपने दोस्त से,
तो उससे तो उसकी हालत देखी ही नहीं जा रही थी और उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मतलब कृष्ण सुदामा के पैर धो रहा था और उसके आंसू ना सुदामा के पैरों पे टपक रहे थे, जैसे मानो उसके आंसुओं से ही वो उसके पैर साफ कर रहा था। हाँ, तो सोचो ना, इमेजिन करके कैसे लग रहा है। वहाँ पे जो लोग एक्चुअली लाइव मौजूद थे उनका तो हृदय भर आया कि ये सब क्या हो रहा है। और इतने में ही ना कृष्ण को सुदामा ने कहा, अरे सखा उठो, क्या कर रहे हो, क्यों इतना रो रहे, आ जाओ अपने सिंहासन पे बैठो, उठो सखा करके उसने कृष्ण को अपने हाथों से उठाया। तो कृष्ण ने सुदामा को उठने ही नहीं दिया। उसने बोला यार, मतलब बड़ा सिंहासन था ना वो कृष्ण का, तो उसने बोला हम दोनों इस पे बैठ सकते हैं, तुम बैठे रहो। और वो भी उसके साथ में बैठ गया। अब कुछ बातें चल रही थी, बातों बातों में कृष्ण का नजर गया उस पोटली पे। तो उसको तो फट से समझ में आ गया कि ये अपने लिए लाया गया है और उसने सुदामा को बोला कि क्या है वो, बताओ बताओ। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली सुदामा को संकोच होने लगा ना, ये कृष्ण की इतनी सोने वाली द्वारका, उसी का राजा कृष्ण, एंड ऑब्वियसली द्वारका तो बसाई ही कृष्ण ने थी ना। वहाँ की खुशहाली, चकाचौंध, इतना फॉर्चून देख के ना सुदामा को बहुत संकोच हो रहा था कि इतने बड़े राजा को मैं क्या दूं, सूखा पोहा। लेकिन कृष्ण को यहाँ पे सुदामा की दुविधा फट से समझ में आ चुकी थी। एंड कृष्ण ने क्या किया, उसने वो अपनी पेटेंट वाली जो नटखट स्माइल होती है ना, वो दी और उसने बोला क्या मुझे मेरा उपहार नहीं दोगे। अब देखो सुदामा है यहाँ पे, सुदामा मतलब उसका वो कृष्ण का वो इनोसेंट प्यार देख के सुदामा भी पिघल गया। मतलब आई थिंक सुदामा हर बार पिघलते रहता था, बट सुदामा पिघल गया। एंड पिघल के मतलब वो जो उसके दिमाग में संकोच चल रहा था ना कि संपत्ति का अंतर है, वो ये सब भूल गया और उसने वो पोटली कृष्ण को हैंड ओवर कर दी। अब कृष्ण को तो इतना आनंद हुआ ना पोटली देख के कि जैसे उसको पता नहीं क्या ही मिल गया। और उसने ना आनंद में वो फटाफट वो पोटली खोली और सुदामा से कहा, सुदामा खिला दो ना पोहा, जैसे बचपन में खिलाते थे। तो सुदामा का मन भर आया, ओ माय गॉड, इतना बड़ा राजा होके ये सब चल रहा है। तो सुदामा ने वो पोटली में से एक मुट्ठी पोहा निकाला, कृष्ण को खिलाया। कृष्ण ने वो प्यार से वो एक मुट्ठी पोहा खाया और अपनी एक सुंदर सी स्माइल दे दी। फिर सुदामा ने वापस दूसरी मुट्ठी पोहा निकाला और कृष्ण को खिलाया। कृष्ण ने वापस एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दी, व्हाई वी नेवर नो। फिर आ गया लास्ट मुट्ठी, तो बचा हुआ सब सुदामा ने वापस लिया अपनी मुट्ठी में और कृष्ण को खिलाया। अब कृष्ण ने क्या किया, वो सिंहासन से उठा और उसने एक ब्यूटीफुल स्माइल दी वापस आंखें बंद करके, और उसने अपने प्रिय सखा को टाइटली वापस एक आलिंगन दे दिया। कृष्ण सुदामा के पोहा खा के इतना मतलब ऐसा फील कर रहा था ना, प्यार उमड़ रहा था उसे, कि उसने सुदामा से कहा कि तुम्हारे ये पोहे मेरे महल में बनने वाले पंच पकवान से भी ज्यादा अच्छे थे, ज्यादा टेस्टी थे। एंड ही वॉज लाइक सो इमोशनल कि उसने ये पूछा कि ये तुमने जो मुझे खिलाया है इसका मैं कर्ज कैसे वापस तुमको चुका पाऊंगा। तो ये जो दोनों दोस्त है ना, अभी इनका यही सब डिस्कशन चल रहा है, पूरे नॉस्टैल्जिक हो गए, पुराने आश्रम के मेमोरीज। फिर वो अरे वो अपना दोस्त इधर है, वो क्या कर रहा है, वो सब उनके गप्पे हुए। दे रिलीव्ड देयर ओल्ड मोमेंट्स, कुछ नए मोमेंट्स भी उन्होंने अपने हार्ट में बना लिए। ये सब हो गया और साश्रु नयनों के साथ अब टाइम आया विदा लेने का। तो सुदामा सेड कि देखो फ्रेंड, आई हैव टू गो बैक होम। अब डिड यू गाइस नोटिस समथिंग, मतलब सुदामा आया था यहाँ पे मदद मांगने के लिए, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ उसने इतना क्वालिटी टाइम अच्छा स्पेंड किया कि वो मदद मांगना भूल गया और मतलब निकलने के लिए तैयार हो गया। समझ रहे हो, मतलब उसने ये भी नहीं सोचा कि भाई मैं घर जाके अपने पत्नी को क्या जवाब दूंगा, क्या बोलूंगा। बस ही वाज तृप्त, मतलब एकदम सॉर्टेड, बढ़िया मन से निकलने के लिए तैयार हो गया। ऑब्वियसली तो वो मन में सब मेमोरीज लेके चलते घर आया और जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा, गली में पहुंचा, ही कुड नॉट सी हिज होम। घबरा गया, अरे बाप रे मेरे पीछे यहाँ पे क्या हो गया। कम ऑन यार, वो टाइम में कितना युद्ध वुद्ध होता, तो वो ऑब्वियसली डर गया कि क्या हो गया मेरे घर को। एंड उतने में वहां एक महल से उसके बच्चे बाहर आए, बेटे बेटियां, और उनको देख के मतलब सुदामा वाज अटरली शॉक्ड, क्योंकि ये
नॉर्मल कैसे वो छोड़ के गया था उनको, और ये बच्चे मतलब अच्छे एक्सपेंसिव कपड़े पहन के गहने पहने हुए थे। तो विदाउट मिसिंग अ हार्ट बीट ना सुदामा को रियलाइज हो गया कि यहाँ पे क्या हुआ था। उसको पता चल गया कि ये जो उसका घर है ना वो अभी महल में रूपांतर हो गया है, उसके घर में धन दौलत सब आ गया है। और यू नो उसके बच्चे उसके बोलते हैं ना पापा पापा चलो जल्दी जल्दी अंदर चलो, तो वो उसको अंदर ले गए। लेकिन घर जाते ही ना सुदामा की आंखें अपनी प्रिय पत्नी को ढूंढने में लग गए, और उतने में आई उसकी प्रिय पत्नी सुशीला, और उसको देख के ना सुदामा उसको देखते ही रह गया। मतलब शी वॉज ऑल डेक्ड अप, नो, वेयरिंग एन एक्सपेंसिव रिच साड़ी एंड लुकिंग सो ब्यूटिफुल आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड मतलब उसके चेहरे पे थी एक बहुत बड़ी स्माइल। अब पत्नी के चेहरे पे लाइफ में कभी देखी नहीं इतनी बड़ी स्माइल देखकर सुदामा भी एकदम खुश हो गया। और ऑब्वियसली ना उसको एक सडन रियलाइजेशन भी हुआ कि जब कृष्णा पोहा खा के वो स्माइल दे रहा था ना एनिग्मेटिक अपनी पेटेंट वाली, तब वो क्या कर रहा था, वो ये सब चमत्कार करने में जुटा हुआ था कि उसके स्माइल के पीछे ये सब चल रहा था। ये उसको रियलाइज हुआ। देखो ऐसी थी सुदामा और कृष्ण की दोस्ती। मतलब सुदामा गया था मदद मांगने के लिए, लेकिन देखो अभी पैसे वाला दोस्त था, राजा था, मतलब कुछ कमी नहीं थी, मांग लेता तो भी चल जाता। लेकिन उसने मांगना जरूरी नहीं समझा, इतना नेक दिल और इतना सिंसियर दोस्त था वो। एंड समवेयर कृष्ण ने भी कभी जताया नहीं उसे कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करके दे रहा हूँ। इसने मांगा नहीं, उसने जताया नहीं, उसने भी कर दिया। सो इट इज लाइक यू नो ट्रू लव, कुछ विदाउट एक्सप्रेसिंग विदाउट आस्किंग एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ऐसी थी कृष्ण सुदामा की दोस्ती, प्योर, सच्ची और अटूट। एकदम सो परफेक्टली पुट। एंड इस फ्रेंडशिप डे के मौके पर हम आपके लिए भी यही विश और प्रे करेंगे कि आपके जिंदगी में भी ऐसी वाली दोस्ती रहे। मतलब देखो शायद आप लड़ोगे, झगड़ोगे, नाराज हो जाओगे, एक दूसरे को मनाओगे, लेकिन जो प्यार रहे वो अनकंडीशनल रहे और ऐसी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए रहे। तो हम तो यही प्रे करेंगे कि आपकी झोली लाइफ की ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स और फ्रेंडशिप से हमेशा भरी रहे, जैसे तेरी मेरी वजह से भरी हुई है। मतलब मैं हूं ना तेरी लाइफ में, तो मैं नहीं हूँ क्या तेरे लिए। आपसे लेते हैं विदा हम यहाँ पे, इसको मैं बाद में देख लूंगी। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। ये मुझे बाद में कुछ देख नहीं पाएगी, कुछ संभाल नहीं पाएगी बाय द वे, लेकिन आप वो करो जो सच्चे दोस्त करते हैं। अब हम सब दोस्त ही है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए। शुभमस्तु।